अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक सीकर्स। और आज का टाइम पर इंटरनेट पर एक चीज बहुत ही चर्चा में है टेक से रिलेटेड, और वो है डीप सीक वर्सेस ओपन एआई। डीप सीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल R1 ने ओपन एआई के O1 मॉडल, जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस $200 पर मंथ थी, उसको बीट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एआई से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लें कि एआई का वर्ड तो हम पिछले 10-15 सालों से सुनते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 10 जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, वहां पर भी हमें कोटाना के नाम से एक एआई फीचर मिलता था, जिसे कि आज के टाइम में को-पायलट से रिप्लेस कर दिया गया है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स में हमें एआई से रिलेटेड फीचर्स बहुत सालों से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम की एआई पहले के टाइम की एआई से किस तरह से डिफरेंट है। शुरुआती टाइम में हमें जो एआई किसी भी सॉफ्टवेयर में मिली, वहां पर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने कुछ जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे उन्हीं के आंसर्स को प्री इंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर में, और यूजर अगर उन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन पूछता उस एआई से तो वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाती। और उसके बाद दौर आया मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग में हम डाटा की मदद से मशीन्स को ट्रेन करते थे, और यहां पर हमें इमेज रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स देखने को मिले। फॉर एग्जांपल गूगल लेंस की एप्लीकेशन मिली। उसके अलावा गूगल इमेजेस पर अगर आप किसी भी इमेज को अपलोड करते थे तो गूगल कैसे उस इमेज को रिकॉग्नाइज करती थी और कैसे आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट्स प्रोवाइड करती थी। ये सब कुछ हमें देखने को मिला मशीन लर्निंग जैसी एआई की मदद से। लेकिन आज के टाइम की मॉडर्न एआई काम करती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर, जिनको ट्रेन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, और बहुत बड़े डाटा सेट्स की मदद से इनको ट्रेन किया जाता है। अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली एआई इंडस्ट्री है, इसको डोमिनेट कर रही थी ओपन एआई। ओपन एआई के जितने भी मॉडल्स थे वो सारे इस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि ओपन एआई के जो फ्री वाले मॉडल्स थे, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी 4, एक तो वो बहुत स्लो रिप्लाई करते थे और दूसरा वो कहीं कहीं इनएक्यूरेट भी थे। लेकिन जो ओपन एआई का पेड मॉडल था O1, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। और यहां पर एंट्री मारती है डीप सीक। डीप सीक का जो R1 मॉडल है वो ओपन एआई का जो पेड मॉडल है O1, जिसके लिए ओपन एआई $200 पर मंथ चार्ज करती थी, उसको डीप सीक अपने R1 मॉडल से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बीट कर देती है। ह्यूमैनिटी लास्ट एग्जाम के नाम से एक बेंचमार्क है, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जो परफॉर्मेंसेस है उनको चेक करने के लिए बनाया गया है। उनकी वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि डीप सीक ने उस बेंचमार्क में ओपन एआई के O1 मॉडल को बीट किया है। उस बेंचमार्क में ओपन एआई के O1 मॉडल का स्कोर था 9.1, लेकिन डीप सीक के R1 मॉडल का स्कोर उस बेंचमार्क में 9.4 रहा। और अगर बात सिर्फ यहीं तक रहती कि डीप सीक के R1 मॉडल ने ओपन एआई के O1 मॉडल, जो कि इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा था, उसको बीट किया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रही। ओपन एआई जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। डीप सीक जिस कंपनी को बने हुए सिर्फ अभी 2 साल हुए, 2023 में ये कंपनी बनी, और इन्होंने 2 साल के अंदर R1 मॉडल तक पहुंच के, और R1 मॉडल को इन्होंने सिर्फ 2 महीनों के अंदर ट्रेन किया। और जो ट्रेन किया उसकी डिटेल भी आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। पहले बात करते हैं ओपन एआई के O1 मॉडल की। ओपन एआई ने अपने O1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया की लेटेस्ट चिप्स, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, वैसी 16,000 चिप्स को यूज किया O1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लेकिन डीप सीक को क्योंकि एनवीडिया की लेटेस्ट चिप्स मिल नहीं सकती थी, अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, फिर भी उन्होंने एनवीडिया की पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चिप्स 7 नैनोमीटर वाली सिर्फ 2000 चिप्स को यूज करते हुए डीप सीक ने अपने R1 मॉडल को ट्रेन किया। और अगर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, ओपन एआई ने अपने O1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, लेकिन डीप सीक ने सिर्फ $5.6 मिलियन को खर्च किया अपने R1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और एक और मजेदार फीचर आप लोगों को बताऊं, डीप सीक का जो R1 मॉडल है वो रीजनिंग मॉडल है, वर्ल्ड फर्स्ट रीजनिंग मॉडल। वो जो भी आंसर करता है उसके पीछे जो जो रीजंस होती हैं वो भी आप लोगों को साथ साथ बता रहा होता है। लेकिन ओपन एआई का ऐसा कोई भी मॉडल अभी तक के लिए पब्लिश नहीं हुआ। हाँ, एक मॉडल है 3O के नाम से, जो कि अंडर डेवलपमेंट है, अभी तक ओपन एआई ने उसे पब्लिश नहीं किया। डीप सीक ने ओपन एआई से पहले ही अपना एक ऐसा मॉडल पब्लिश कर दिया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब ओपन एआई के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि डीप सीक ने अपने R1 मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया है। मींस कोई भी बंदा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। तो ऐसा एक मॉडल जो कि ओपन एआई के O1 मॉडल से भी बेटर है, तो क्यों कोई बंदा ओपन एआई को जाकर $200 पर मंथ देगा? वो तो फ्री में डीप सीक को ही यूज करेंगे। और एक और कंसर्न जो कि बहुत सारी कंपनीज को यह भी था कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर पर अपलोड नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, उन्हें मजबूरन O1 मॉडल को ही यूज करना पड़ता था, जो कि अपने खुद के सर्वर पर जाके डाटा को प्रोसेस करता था। लेकिन क्योंकि अब डीप सीक के R1 के आने के बाद ये ओपन सोर्स है, तो इसे कोई भी बंदा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लोकल सर्वर पर इंस्टॉल करके वहीं पर यूज कर सकती है। तो अब ये भी कंसर्न खत्म हो जाएगा कि उनका डाटा किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर जा रहा है। ये लोकली ऑफलाइन बगैर इंटरनेट के भी आप डीप सीक के R1 को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओलामा एक टूल मिलता है, आप अपने पर्सनल पीसी में ओलामा को इंस्टॉल करें, और वहां पर जितने भी ओपन सोर्स LLM मॉडल्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनको आप अपने लोकल मशीन में रन कर सकते
सकते हैं। तो आप DeepSeek के R1 को इंस्टॉल करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो CMD के थ्रू इंस्टॉल करने का तरीका है। अगर आप इसका GUI इंटरफेस चाहते हैं तो उसके लिए LM Studio के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसकी मदद से आप DeepSeek के R1 के GUI इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा एक GUI इंटरफेस तो उन्होंने प्रोवाइड कर ही दिया है chat.deepseek.com के नाम से। वहां पर जाके आप DeepSeek के R1 मॉडल को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अभी के लिए कुछ फीचर्स मौजूद नहीं है, जैसे कि आप इमेज जनरेट नहीं करवा सकते, इमेज को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। कोई भी इमेज अगर आप इस पर अपलोड करते हैं, अगर तो उस इमेज में टेक्स्ट नहीं है तो ये आपको एरर शो करवा देगा कि यहां पर कोई भी टेक्स्ट नहीं है। अगर तो उस इमेज में कोई टेक्स्ट होगा तो वो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर टेक्स्ट नहीं है तो आपको एरर आएगा। इस मामले में अभी भी OpenAI के जो मॉडल्स हैं वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो इमेज को भी जनरेट कर सकते हैं, वो वीडियो को भी जनरेट कर सकते हैं, वो इमेज को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा वहां पर आप वॉइस कॉल के थ्रू भी OpenAI के जो ChatGPT है या O1 मॉडल है उससे बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो ChatGPT का 4 वर्जन है वो थोड़ा स्लो रिप्लाई करता है, जो O1 मॉडल है वो इसी तरह से बात करेगा वॉइस कॉल पर जैसे सामने कोई दूसरा पर्सन से आप बात कर रहे हैं, वो जरा भी डिले नहीं लेता। इस मामले में OpenAI थोड़ा सा आगे जा रही है, लेकिन फिर भी DeepSeek का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसका अंदाजा हमें इसी बात से हो जाना चाहिए कि जिस दिन DeepSeek ने अपना R1 मॉडल को लॉन्च किया उसी दिन USA की जो टेक इंडस्ट्री है उनके मार्केट शेयर से $1 ट्रिलियन गायब हो गया। $1 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तानी GDP की बात करें तो तकरीबन 3 साल का GDP बनता है, 3 नहीं तो 2.5 साल का GDP तो बनता ही है। इतनी बड़ी अमाउंट गायब हो गई सिर्फ एक दिन के अंदर। DeepSeek और ChatGPT के बारे में जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आती रहेंगी उनके बारे में आपको इस चैनल पर अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्या ओपिनियन है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।